हैं हम दूसरे टॉपिक के ऊपर, फिर तीसरे पे जाएँगे, जो हमारा अंतिम टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक है हमारा, जिसके ऊपर हम बात करेंगे वीरेंद्र सिंगर जी आपसे, कि राहुल का बढ़ता हुआ कद। भारत जोड़ो यात्रा है और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता विचलित और व्यथित नज़र आ रहे हैं और ऐसे-ऐसे वाक्य बोलने शुरू हो गए हैं, राहुल गांधी को पिन डाउन करने के, जो उनसे अपेक्षित नहीं है। कभी वो ठंड करने की बात करते हैं, ठंड नहीं लगती, कभी उसकी टी-शर्ट की बात करते हैं, कभी किसी और की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि एक बदतमीज़ी और बेहूदगी सर चढ़कर बोल रही है। उनके सामने उन्हें लगता है कि उनका एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है, जो मोदी जी हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर अपना कद बड़ा करने का प्रयास ना करे। सब लोग पिग्मीज़ या बौने बनकर इस देश में रहें। इसके ऊपर आपकी टिप्पणी चाहेंगे, जो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा है, और फिर बाद में हम तीसरे पॉइंट के ऊपर आएँगे, तीसरे भाग में जो अंतिम भाग भी होगा। दिनेश जी, राहुल गांधी इनको की यात्रा लंबे समय से खटक रही है। जब से वो तमिलनाडु से शुरू हुई थी और जब वो कर्नाटक में आई, केरल गई, और केरल के बाद जब कर्नाटक आई और उनको लगातार समर्थन उनका बढ़ता गया और कई जगह वो लाखों लाख लोग जुटे और 5-5 किलोमीटर तक की यात्रा लंबी हो गई। और जबकि ये भी साफ था, ये आरोप भी नहीं लगा सकते कि भाई लोग लाए गए थे, लोग बसों में ला दिए गए थे, ये किया गया। तो स्वस्फूर्त ढंग से जिस तरह से लोग आए थे, वो इनके से लेके राजस्थान, अब हरियाणा, अब दिल्ली, और दिल्ली में जिस तरह से प्रदर्शन बड़ा हुआ और बहुत लोग जुटे, तमाम क्षेत्रों के दिग्गज लोग भी उनके साथ आए और मिले और उन्होंने अपना समर्थन जताया। राहुल गांधी की यात्रा में कि आयोजकों ने भी मायावती जी को, अखिलेश जी को और सब पार्टियों को उन्होंने न्योता दिया। लेकिन अभी मायावती का आया है कि उन्होंने धन्यवाद दिया और एक औपचारिक रूप से कहा है कि भाई मैं यात्रा की सफलता की कामना करती हूँ। और अखिलेश की बातें को लेके मीडिया ने तूल दे दिया है। अभी एक 2 दिन से वीडियो चल रहा था जिसमें वो जोड़ तोड़ के कहा गया कि राहुल गांधी ने कहा है कि मीडिया ने जो सवाल पूछा यात्रा को लेके, तो ये इस तरह दिखाया गया जैसे वो कह रहा है कि क्या उल की बातें पूछ रहे हो, जबकि ये सच नहीं था। दो चीजें जोड़ी गई। कल अखिलेश ने साफ किया कि ये जो मीडिया की शरारत है, समझे, ये लगातार जारी है उनका, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। अब उन्होंने फिर से कहा है कि हम तो हमेशा कांग्रेस के साथ देते रहे कि कांग्रेस सेकुलर नीतियों पे चलती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और हम भी खाटी सेकुलर नीति वाले हैं, तो हमारा विरोध कैसे होता है कांग्रेस का। और हम भी मानते नहीं कि बगैर बगैर कांग्रेस की कोई विपक्षी एकता हो सकती है। ठीक है, उसकी दूसरी चीजें हैं, हर पार्टी को अपनी सेहत का ख्याल करना पड़ता है, हम भी कर रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन ऐसा मीडिया ऐसा दिखा रहा है उनका, खासतौर से गोदी मीडिया, कि जैसे कांग्रेस से और राहुल यात्रा से हमें कोई कोई दिक्कत हो नहीं, जबकि उनका हकीकत ये नहीं है। कई दिन के विश्राम के बाद आज यात्रा गाजियाबाद से शुरू हो रही है। अभी अभी मेरी गाजियाबाद में काफी लोगों से बात हो रही थी, दिनेश जी, तो उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व वहां पर दिल्ली से लेके और गाजियाबाद तक पल्लव सिलसिला, मतलब जो लोग कहाँ से उमड़ आए हैं, लोगों को ये हैरानी हो रही है कि कांग्रेस के इतने लोग, जो एक बुलंद सी पार्टी मानी जा रही थी, दिल्ली में उसका जनाधार बहुत कम हुआ, यूपी में बहुत कम हुआ, तो लोगों को लग रहा था कि यहाँ ज्यादा कोई रिकॉर्ड भीड़ नहीं होगी। लेकिन 9 बजे से ही वहां पर सड़कों पे पूरी, हालांकि बड़ा अनुशासित चल रहे हैं वो लोग कार्यकर्ता, लेकिन वहां पर बहुत बड़ी संख्या है। उसकी संख्या के आकलन तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी हमारे एक वहां के गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, उनसे बात हुई, उनका क्या प्रत्याशित है ये है कि क्योंकि लोग बहुत अनुशासन में चल रहे हैं, वरना जो हमारी जो व्यवस्था थी वो उसमें उसके लिए खतरा था, क्योंकि हमें अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ हो जाएगी। तो आप ये देखिए, उसमें तमाम क्षेत्र के जो पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ता नहीं, उसमें तमाम जो है नागरिक स्वस्फूर्त हिस्सा ले रहे हैं, और खासतौर से युवाओं में। बीजेपी को हैरानी ये है कि वो युवा
जो अभी 6 महीने पहले तक मोदी मोदी हरारी योगी और हरार मोदी कर रहे थे, वो अचानक रोजगार के सवाल पर और महंगाई के सवाल पर राहुल गांधी के फैन हो गए हैं, और वो मोदी सरकार और योगी सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, केवल कांग्रेस के समर्थन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बात तो उनको चिंता चिंता जताएगी। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ता रहेंगे भाई, अगर यहाँ हमारी रैली में आना है, करना है, तो हम नहीं चाहते कि आप किसी के मुर्दाबाद के नारे लगाएं, हम देश के जिंदाबाद के नारे लगाएं, ठीक है। और आप आलोचना करो, लेकिन गाली गलौज और ये मुर्दाबाद ठीक नहीं है। ये कई जगह आयोजकों ने कहा, तो पुलिस को इससे काफी राहत मिली है कि कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं पैदा हुई, लेकिन सबके कान खड़े हो गए हैं आज गाजियाबाद का हुजूम देख के, जो यात्रा चल रही है और पीछे। और राहुल गांधी का तो बिल्कुल नया अवतार हो गया दिनेश जी। वो जितने मैच्योर हो गए हैं और जितनी वो मुस्कुराते हैं, समझे, और बार बार करते ही है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको गले लगाते हैं, बच्चों को बड़ा प्यार करते हैं, तो उनका तो एक कायाकल्प हो गया है। लोग हैरान है, कांग्रेस के लोग भी हैरान है। एक दौर में यही राहुल गांधी है, जो वो लोग विश्वास नहीं करते थे कि राहुल गांधी फुल टाइम राजनीति करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब उनको लग गया है कि राहुल गांधी का भी नया अवतार हो गया है। और एक क्या, हमेशा गुस्से में रहते थे वो, बड़ा एंग्री मैन की उनका थी, हमेशा गुस्से में रहते थे और केवल मोदी जी की आलोचना करते रहते थे। अब उनमें बड़ा बदलाव आया है। मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उनकी दाढ़ी नहीं बढ़ी, उनके अंदर एक ऋषि भाव सा लोग देख रहे हैं, बड़ा कूल है, बड़ा शांति हो रहे हैं। और जो मीडिया के सवाल, बड़े क्रिटिकल सवाल पूछते हैं उनसे, और गोदी मीडिया के लोग भी उनसे पूछते हैं, लेकिन राहुल बहुत प्यार से जवाब देते हैं, बड़ा तीखा जवाब देते हैं, लेकिन बड़े प्यार से बोलते हैं। तो ये एक नया बदलाव है। मुझे लग रहा है कि इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। जी। और आज जब उनसे पूछा गया कि जी, एक बात करूंगा कि हाँ, जब रविशंकर जी के बारे में उनसे पूछा गया कि वो कह रहे हैं माफी मांगे, तो उनका भाई ये बताइए, रविशंकर जी ठीक है, स्वतंत्र है, सबको अपनी स्वतंत्रता है, और सत्ता में है तो उनको थोड़ा मत भी है। तो उनका है कि 2G, जो 2G का मामला था, उससे तो नीचे की अदालत से एक क्लीन चिट मिल गई थी वगैरह का, और जिसको लेके मोदी सरकार और तमाम सरकारों ने किया, पूरा दम लगाया कांग्रेस को हराने के लिए, भ्रष्टाचार और इसकी बात की, तो उसमें किसने किसने माफी मांगी? मीडिया सवाल किया कि बताइए किसने किसने माफी मांगी उसमें, समझे? क्या मोदी जी ने मांगी? क्या रविशंकर जी ने मांगी? क्या और लोगों ने मांगी? तो उन्होंने कहा कि इस देश में अब दोहरे मापदंड नहीं चल सकते हैं। क्या गलती होगी मैं माफी मांगू, मुझे माफी मांगने में कोई डर नहीं लगता है। लेकिन आप ये देखो, उन्होंने कहा कि उन्होंने कल के में बगैर नाम लिए हुए जजमेंट का जिक्र को, जो तकनीकी चीजें हैं उन पर लगाई है, ठीक है, होता है तकनीकी चीजें जैसे आप कह रहे हैं तो ठीक ही होंगी, लेकिन उसके रिजल्ट, उनके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह रहा है। बीजेपी के नेता कुछ कह रहे हैं क्या? जी दिनेश जी।